अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पीडीएम का बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें ये ऐलान किया गया कि नया मीसाक किया जाएगा पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और हकीकी माना में जमहूरियत की बहाली के लिए। आपने मौलाना फजल रहमान को टीवी पे देख लिया, बहुत सारी उन्होंने डिटेल बताई, लेकिन हम आपको कहानी सुनाएंगे इजलास के अंदर की। और असल मसला जो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से भी बड़ा है, वो इशू क्या था, उस पे आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह तमाम जमातों ने मिल के उस मसले पे जो है एहतजाज किया है। और मौलाना फजल रहमान की ज़बानी आपने सुना भी। वो मामला था वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह का बयान जो उन्होंने चंद रोज़ पहले दिया था, और उस पे खासी ले दे हुई है इजलास के अंदर। जैसा कि आपने भी सुना कि अभी ये तय होना बाकी है कि अब जो पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग में मिसाक के जमहूरियत हुआ था, तो अब उसका दायरा बड़ा किया जा रहा है, उसमें स्टेक होल्डर्स बड़े शामिल हो रहे हैं। जितने भी अपोजिशन ये 11 जमातों का जो है, इसमें सारे लोग जो है उसके स्टेक होल्डर होने चाहिए और उसको रीड्राफ्ट करना चाहिए। अब ये तो बात पहले ही मौजूद थी ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाने की, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया था अफ्रीका में इक़्तिदार में आने के बाद, कि जो लोग भी उस वक्त ज़िम्मेदार थे नस्ल परस्ती के हवाले से, उन सब को आइडेंटिफाई किया गया था। जो लोग इवन मर भी गए थे तो उनको भी जो है आइडेंटिफाई किया गया था। फिर ये रवायत हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जो है वो हमें नज़र आती है। तो बहरहाल इस तरह की जो है अपोजिशन एक डिमांड करने जा रही है और उससे अब कोई पीछे नहीं हटेगा। चाहे जो डिक्टेटर हैं, मर गए हैं, खप गए हैं, जर्नल हैं, जज हैं, जिन्होंने भी मार्शल लॉ को वैलिडेट किया है, उन सब को जो है एक अलामती सज़ाएं मिलेंगी। और इस तरह के बड़ा सख्त किस्म का जो है ये होने जा रहा है। 13 तारीख को उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया है जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद 14 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने बताया कि सरबराही इजलास होगा और उस सरबराही इजलास में उसको मिसाक को हतमी शक्ल दी जाएगी। तो ये जो है जो पीडीएम का एलामिया था 26 नुकाती, ये उससे भी कहीं बड़ा होगा और ये एक मुस्तकिल एजेंडा होगा इन तमाम जमातों का कि पाकिस्तान में अब जो है वो आइन और कानून की हुक्मरानी जो है उसको कायम करना है। कोई फ़र्द या इदारा जो है वो आइन से बालातर नहीं है। इस मकसद और जदोजहद के तहत जो है सिलसिला आगे बढ़ेगा। हालांकि आज जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की जो स्ट्रेटजी थी उस हवाले से पीपल्स पार्टी और एएनपी ने थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन जनरली जो पीडीएम का इजलास था उसमें इस बात पे इत्तफाक था कि इस्टेब्लिशमेंट की या जो पाकिस्तान के फ़ौजी इदारे हैं या इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनकी किसी तौर पे भी सियासत में मुदाखलत कबूल नहीं होगी और उसको रोकने के हवाले से ही ये मीसाक की बात हो रही है। तो बहरहाल मजमूई तौर पे जो नवाज़ शरीफ का बयानिया क्या था, नवाज़ शरीफ ने तो चंद अफराद के नाम लिए थे। तो ये जो अभी एजेंडा है ये उस नवाज़ शरीफ के बयानिए को आगे बढ़ाते हुए और उससे जो हकीकी माना में नवाज़ शरीफ जो चीज़ चाह रहे थे, अब वो उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अदलिया अपना काम करे जो आइन के अंदर लिखा है अपने दायरे में रहते हुए, फ़ौज अपना काम करे जो उनका अपना दायरे में लिखा हुआ है कि सरहदों की हिफाजत करे। अब ये नारा नहीं चलेगा कि हम नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं। बहरहाल तो ये जो इकट्ठी हुई है अपोजिशन, अब जो ये नया मीसाक आ रहा है ये इस नवाज़ शरीफ के बयानिए से कहीं ख़तरनाक है। तो इजलास में बहुत सारे इश्यूज़ उठे जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी तकरीबन करीब करीब थे अपने। बाकी जो है ज़्यादातर जो है मौलाना फजल रहमान भी जो बाहर भी आके उन्होंने बात की, इजलास में भी अंदर उन्होंने यही बात की
کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے اسٹیبلش سے مراد کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کون ہے، ایجنسیاں ہیں، بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، اس میں اسی پہ مشتمل ہے، سب کو اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کا فرد کا نام لیتا ہے تو یہ اپنا اس پارٹی کا انڈیپینڈنٹ چیف ہے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اجلاس میں اس حوالے سے جو باتیں ہوئیں، ان کی جو غم و غصہ تھا وہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو میڈیا کو بریف کرتے ہوئے، حالانکہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں لیکن پھر بھی آج ان کے چہرے سے بہت غصہ آیا تھا۔ تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے دنوں جو حافظ آباد میں جلسہ ہوا اس میں عمران خان صاحب نے جو ہے ان کو ڈیزل کہہ کے پکارا اور ان کو بھی نشانے پہ لیا۔ تو خیر کچھ بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایشو نواز شریف کا بیانیہ جو ہے، یا جس طریقے سے تاثر دینے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، وزراء کہہ رہے ہیں، یہ بات اس سے کہیں آگے نکل گئی ہے۔ اب آتے ہیں اصل ایشو کی جانب کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے، انہوں نے میرے خیال میں اکتوبر کے اینڈ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وار آن ٹیرر کے دوران ANP کے لوگوں کو چن چن کے طالبان نے اس لیے مارا تھا کہ انہوں نے بدلہ لیا تھا، چونکہ ANP وار آن ٹیرر کی حامی تھی، اور انہوں نے خبردار بھی کیا مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کہ وہ اب فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف بھی خدا نخواستہ ایسے۔ تو خیر ایک کلپ ان کی وائرل ہوئی تھی، وہ ذرا آپ بھی سنیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں سرسری طور پہ اس کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا بیان آج کے PDM کے اجلاس کا ایک مرکزی نقطہ تھا، اور اس کو اپوزیشن جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو اور بھڑکائے گی اور اس کو مزید اٹھائے گی۔ حالانکہ اس پہ مسلم لیگ نون کا ہم نے ایسا کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، پیپلز پارٹی نے اور ANP نے بڑا اس پہ رد عمل دیا تھا۔ تو اعجاز شاہ کی کلپ سن لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت ANP کی حکومت آئی تھی، جب ANP حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوروں کو مار دیا، حاجی غلام محمد بلور کو مار دیا، پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا، یہ ریئیکشن۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ولنریبل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، اپنی فوج کے خلاف میرا خیال ہے جو بات کرتا ہے اس کو بارڈر کراس کرتا ہے، وہ امرتسر جانے رہے اور پاکستان میں ہی رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے اس بیان کے حوالے سے کہا کہ یہ ریاست کی طرف سے اعتراف ہے کہ وہ آگے دہشت گرد کوئی اور رکھتے ہیں اور منصوبہ بندی جو ہے اس کی ریاستی ادارے کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بڑی خطرناک بات ہے کہ ریاستی اداروں پہ دہشت گردی کے حوالے سے انہی کے ایک وزیر کی دیے گئے بیان کی بیسس پہ یہ نیا اور بہت بڑا الزام لگا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر PDM کے جلسوں میں یا PDM اپوزیشن کے لیڈر کسی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو اب اس کے لیے تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کے لیے وزیر داخلہ کا بیان کافی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ کچھ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ PDM کے اجلاس میں میر شکیل الرحمان پہ جو گرفتاری ان کی ہوئی ہے وہ بھی میڈیا کو دبانے کے لیے اور ان کو جھکانے کے لیے اس کی بھی مذمت کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم کو اب کوئی اختیار نہیں ہے، اس طرح کا مورل جواز نہیں بچتا کہ ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری جب یہ کہہ دے کہ وہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پہ مبنی تھا،
प्रेसिडेंट ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था, प्राइम मिनिस्टर ने इलीगली उसको सजेस्ट किया था और गैर कानूनी तरीके से जो है मवाद इकट्ठा किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे इस पे भी डिटेल पे हुई, लेकिन ले दे हुई इजलास के अंदर। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने तो सरसरी तौर पे उसको जिक्र किया, लेकिन इस पे भी खासा जो है इजलास में बहस हुआ। तो इजलास के अंदर जो सिलसिला चला तो उसमें जो है वो अख्तर मेंगल थे, महमूद खान अचकज़ई थे, आफ्ताब शेरपाऊ थे, ये सब ने जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सारे लीडर इस बात पे इत्तेफाक थे कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अब बनाएंगे या मीसाक जमहूरियत बनाएंगे या जो भी उसको नाम दें आप, तो उसका जो है एक ब्रॉडर टर्म्स में होना चाहिए ताकि उसके स्टेक होल्डर भी ज़्यादा हों और वो सब के लिए काबिल कबूल हो। तो गवर्नमेंट के लिए जो है ये अब मज़ीद एक टफ़ टाइम देने वाली बात है कि अब जो ये सिलसिला आ रहा है ये पाकिस्तान की सियासत से रियासत के गैर मुतल्लका इदारों का किरदार हमेशा के लिए ख़त्म करने की बात जो है वो आएगी और डंके की चोट पे ये लोग करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि जो पेशावर में पीडीएम का जलसा है उसका सारा मुहव्वर जो है वो इसी जो नया मीसाक ये अप्रूव कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ये फोकस होगा। तो एजाज शाह का बयान के हवाले से जो तज़किरा हुआ तो उसमें आपको याद होगा कि 2008 में एएनपी की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त जो है वो एक खुदकश हमले में बशीर बिलोर जो है वो शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर उनके बेटे जो है वो हारून बिलोर के जो है इलेक्शन रैली पे 2018 में इलेक्शन रैली से कबल 14 दिन इलेक्शन होने से पहले उनकी इलेक्शन कैंपेन पे अटैक हुआ, खुदकश बमबार ने किया, उसमें भी 13-15 लोग मारे गए, शहीद हो गए। तो फिर मियाँ इफ्तिखार हुसैन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे खैबर पख्तूनख्वा एएनपी हुकूमत का, उनके अकलौता बेटा जो है राशिद हुसैन 26 साल की उम्र का था, वो अपने घर के बाहर खड़ा था कि उसको टारगेट बना के कत्ल किया गया। और इन सब वाक़यात की ज़िम्मेदारी जो है वो तहरीक तालिबान कालिदम ने कबूल की थी, जिसके बाद से ये बयानिया भी सामने आया कि गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला जो है हमें उस झंझट में पड़ना नहीं चाहिए और इस जो भी दहशतगर्दी करता है वो दहशतगर्द है, अच्छा दहशतगर्द या बुरा दहशतगर्द वाली सोच और तमीज़ और फ़र्क और बहस को मिटा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। इसी बहस ने फिर मंजूर पश्तीन की मूवमेंट को जन्म दिया था और फिर इस तरह के इख्तिलाफ़ात भी सामने आए थे। तो बहरहाल आज तक जो है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो है वो इस तरह की जो पॉलिसी अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द वाली है ये तमीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी अगर वाकई सही माना में हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है। वरना FATF के आप तलवार तो वैसे ही लटक रही है और ये एजाज शाह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से ये ऐसे इल्ज़ामात जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान पे लगाती है दहशतगर्दी को जो है वो हार्बर करने के हवाले से, ये इस तरह के बयानात जो वज़रा के लेवल पे आएंगे तो उससे तो उनको तक़वियत मिलेगी, इसके लिए इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। बहरहाल हमें एक महदूद और जो है सोच के साथ जो है एक बॉक्स्ड थिंकिंग से निकल के आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पे जाना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान का वाकई भला चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।